बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव हाफिजाबाद बिहारीपुर में गांव के ही रहने वाले एक मानसिक रूप से कमजोर युवक ने गांव में स्थित मंदिर में घुसकर दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित कर दिया, जिसको मौके से ग्रामीणों ने धर दबोचा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और स्थानीय पुलिस अन्य जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला कुशीनगर के विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के पडरोना मुडरही वर्त टोला का है, जहां पर शादी पार्टी में आए ऑर्केस्ट्रा को लेकर दो समुदाय के बीच में जमकर मारपीट हुई। विशेष समुदाय के लोगों ने ऑर्केस्ट्रा होने को लेकर बवाल किया। मारपीट में एक युवक की स्थिति नाजुक देखकर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए उसे रेफर किया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया और गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र मोहल्ला जाटन पत्थरों वाली कुआ निवासी अजीत ने गोकलपुर चुग्गी पंप हाउस के परिसर में तमंचे से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दिन दहाड़े गोली की घटना से क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक ने बीमारी के चलते घटना को अंजाम दिया है। हम बैठे थे गेट पे, फिर पीछे गया वो पटाखे की आवाज़ आई। मगर हमने सोचा कि यहाँ शादी है, बरोबर में कभी ऐसा हुआ हो कि वहाँ हुआ हो कुछ। लेकिन एक व्यक्ति पेशाब करने आया था, बाथरूम बनी हुई है, तो उसने बताया कि हम यहाँ कोई पीछे पड़ा है। तब हमने मोहल्ले वालों को सूचना दी। हाँ, खुद नहीं मरी। बीमारी में मारी, वो बीमार चल गया था। यूपी के बुलंदशहर में कलयुगी बेटों ने अपने ही बाप की हत्या कर दी। मामला बुलंदशहर के अगौता क्षेत्र के गांव अकबरपुर रैना का है, जहां पर किसान खेत में गन्ना काटकर क्रेशर पर तोलने के लिए गया हुआ था। पारिवारिक कलह के चलते संपत्ति के विवाद में कलयुगी बेटों ने अपने बाप की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये पारिवारिक विवाद था। इसमें इन्होंने कुछ गन्ने काटने के बाद वो ट्रॉली को जोड़ के ले गए और पीछे से इसके जो लड़के हैं, ये मेरा भाई है सतीश और ये हमारे भतीजे हैं जो राहुल और ये पोरस और एक उनका साला है राहुल का, ये ललित। ये पीछे से डंडे वगैरह लेके और ट्रैक्टर लेके गए यहाँ से और ये कलेसर पर गन्ने जिता रहे थे। हमारे जो भाई है सतीश सिंह और इन्होंने जाकर उस पर वारदात कर दी, डंडों से उसके सिर को पीट दिया और उसकी घटना। अकबरपुर रैना का एक सतीश नामक व्यक्ति है, जिसको कुछ लोगों ने मारपीट के घायल कर दिया है और उसको अस्पताल भेजा गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस सूचना पर थाने वाले वहां पर गए। पता चला कि उसके खुद के लड़कों द्वारा और उसके एक रिश्तेदार द्वारा उससे मारपीट की गई थी। उस मारपीट से घायल हुआ था, जिसकी अस्पताल जाने के दौरान मृत्यु हो गई है। उनसे तहरीर प्राप्त हो गई है, उनके परिजनों से अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, उसमें से गिरफ्तारी भी कर ली गई है और अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। जो गिरफ्तार हुआ उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। नोएडा के इलाहाबाद गांव में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग से 30 झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये घटना नोएडा के सेक्टर 142 क्षेत्र के इलाहाबाद गांव की बताई जा रही है। यूपी के हाथरस घंटाघर स्थित एक किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दुकान के ऊपर रह रहे परिवार के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया।
यूपी के हरदोई गांव में चूल्हे की चिंगारी से आग का तांडव देखने को मिला, जहां खाना बनाते हुए उठी चिंगारी से बिलग्राम क्षेत्र के करीब 86 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। एक व्यक्ति झुलस गया, जबकि दर्जनों मवेशियों की मौत हो गई। आग के तांडव से ग्रामीणों में कोहराम मचा हुआ है। लखनऊ के रकाबगंज अंतर्गत पूजा के सामान के गोदाम में आग लग गई। गोदाम के बाहर जलाए गए कूड़े से आग लगना बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना चेक के अंतर्गत रंकाबाज का ये मामला बताया जा रहा है। नगर पंचायत सफाई कर्मियों की लापरवाही के चलते कबाड़ हो चुकी एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। सफाई न होने से कूड़े के ढेर से निकली चिंगारी के चलते एम्बुलेंस में आग लग गई। जालौन में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग लगने से 1 लाख का सामान जलकर राख हो गया। कोल्ड स्टोरेज के पास में दुकान में आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मेघालय में चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है। हिल्स हो या प्लेन, गांव हो या शहर, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी, मेघालय और नागालैंड में भी देने वाली। भाइयों बहनों, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, व्यापारी हो या फिर सरकारी कर्मचारी, किसान हो या फिर मजदूर, सभी एक सुर में कह रहे हैं मेघालय मांगे बीजेपी सरकार, मेघालय मांगे, मेघालय मांगे, मेघालय मांगे। भाइयों बहनों, भाजपा के समर्थन में ये जो सेंटिमेंट पूरे मेघालय में दिख रहा है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है, उसके अनेक कारण हैं। लंबे समय तक मेघालय सहित उस पूरे रीजन को कुछ लोगों